गर्मियों का मौसम चल रहा था। सारे परिंदे बहुत खुश थे क्योंकि दरख्त पर बहुत सारे आम आ गए थे। अरे परिंदों, मैंने कल ही देखा हमारे आम के पेड़ पर आम लगना शुरू हो गए हैं। वो सब तो ठीक है परिंदों, लेकिन हमारे जंगल में एक ही आम का दरख्त है और कोई भी परिंदा एक भी आम ज़ाया नहीं करेगा। हाँ चलो अब चले मीठे आम खाने। फिर वो सारे परिंदे आम खाने के लिए दरख्त की तरफ चल पड़े थे। आपस में बातें भी करते हैं और मज़े ले लेकर आम भी खाते हैं। सब परिंदे अपना अपना ख्याल बता रहे थे। कोई बोल रहा था मैं 5 आम खाऊंगा और कोई बोल रहा था मैं इतने लेकर जाऊंगा। सारे परिंदे कुछ खा भी रहे थे और कुछ गिरा भी रहे थे। परिंदों की बातें आम का दरख्त सुन रहा था। अरे ये परिंदे तो मेरे सारे आम तोड़कर मज़े ले लेकर खाए जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सारे आम ही ख़त्म कर दे। मेरी खूबसूरती तो इन आमों से ही है। कहीं ये लोग मेरी खूबसूरती ख़राब ना कर दे। मुझे कुछ ना कुछ करके इनको रोकना ही होगा। इस दरख्त पर बैठी एक मैना सब परिंदे को बोलती है, मेरा ये आम तो बहुत ही लजीज है और ये खाने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। ये बोलकर उछलने लगती है, जिससे आम के पेड़ की एक डाली टूट जाती है, जिससे आम के दरख्त को बहुत दर्द होता है। आम का दर्द गुस्से में बोलता है, परिंदों जल्दी से नीचे उतरो, मुझे तुम लोगों से एक बात करनी है। फिर सारे परिंदे आम के दरख्त के पास नीचे आ जाते हैं। कान खोल कर सुन लो परिंदों, आज के बाद से कोई भी मेरा आम नहीं तोड़ेगा। जो तोड़ेगा इससे मैं सज़ा दूंगा, क्योंकि इससे मेरी खूबसूरती ख़राब हो रही है। सारे परिंदे बहुत मिन्नतें करते हैं, लेकिन आम का दरख्त परिंदों की एक भी बात नहीं मानता, क्योंकि इतनी तारीफ सुनकर वो मगरूर हो गया था। वो तो सब परिंदों को मना कर देता है और वहाँ से जाने को बोलता है। फिर वो सारे उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन टोनी का बेटा बबलू बोलता है, पता नहीं मामा आम के दरख्त के पास जाने से क्यों मना कर रही है, लेकिन मैं तो जाऊंगा और मज़े ले लेकर आम खाऊंगा। ये बोलकर बबलू आम के दरख्त के पास चले जाता है और उसका आम तोड़कर खाने लगता है। ये देखकर दरख्त को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने आप को हिलाकर बबलू को गिरा देता है और वो ज़ख्मी हो जाता है। ये सब एक कबूतर देख रहा था। वो आम के दरख्त को कहता है, दरख्त तुम कितने जालिम हो, बच्चे को गिरा दिया, देखो उसे कितनी चोट आई है और शायद वो बेहोश भी हो गया है। अरे परिंदों, तुम ये देखकर सबक ले लो, इसे देखकर कोई भी मेरा आम तोड़ेगा, अगली दफ़ा इससे भी ज़्यादा बुरा करूँगा। अरे तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। फिर वो कबूतरी बबलू को लेकर होशियार उल्लू के पास जाती है और टोनी को भी बुलाती है। वो मेरी आँख लग गई तभी बबलू आम खाने चला गया, लेकिन दरख्त को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंगल के सारे परिंदे गर्मियों की वजह से परेशान थे और ऊपर से इनको आम खाने को भी नहीं मिल रहा था। तभी चिड़िया परेशान अपने घोंसले में बैठी थी। तभी उसे एक छोटा सा पौधा दिखाई देता है। वो इस पौधे के पास जाती है। अरे ये तो आम का नन्हा पौधा लग रहा है। अगर हम सब परिंदे मिलकर इसकी खूब देखभाल करें तो ये एक बड़ा दरख्त बन जाएगा और हम सब परिंदों की ये परेशानी दूर हो जाएगी। अब मैं इसकी बहुत अच्छी देखभाल करूँगी ताकि उस घमंडी पेड़ को भी पता चले कि जंगल में और भी दरख्त हैं। अब ये बात मैं जंगल के सारे परिंदे को बताती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद सारे परिंदे भी वहाँ जमा हो जाते हैं और बहुत खुशी का इजहार करते हैं। सब की उदासी दूर हो जाती है। सबका यही ख्याल था कि अगर ऐसा हो जाए तो उस घमंडी दरख्त की अक्ल ठिकाने आ जाए। फिर सारे परिंदे उस दरख्त की खूब सेवा करने लगे और उसे दिन रात पानी देने लगे। और दूसरी तरफ वो आम का दरख्त जिसे कोई पानी नहीं देता था। मेरी ज़िंदगी में कितना सुकून आ गया है जब से वो परिंदे मेरे पास नहीं आते। बस एक चीज़ की कमी है कि मुझे कोई पानी नहीं देता। वो परिंदे आते थे तो मुझे पानी भी दे दिया करते थे।
پھر کوئی بات نہیں، میں تو مضبوط اور خوبصورت ہوں، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے پانی کی۔ بس وہ آم کے درخت کو اسی بات کا گھمنڈ تھا کہ وہ جنگل کا اکلوتا درخت ہے۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا، پرندوں کی محنت رنگ لائی اور وہ چھوٹا سا پودا ایک بڑے درخت میں بدل جاتا ہے اور اس میں میٹھے میٹھے رسیلے آم لگ جاتے ہیں۔ درخت بھائی، آپ کے آم تو بہت میٹھے اور لذیذ ہیں، ہماری محنت رنگ لائی ہے۔ پرندوں، میں تم لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ تم لوگوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ اب مجھ پر پھل لگتے ہیں۔ میں تم لوگوں کو پھل کھانے سے کبھی نہیں روکوں گا، تم لوگوں کو جتنا پھل کھانا ہے کھاؤ۔ یہ بات سن کر سارے پرندے خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اب اس گھمنڈی درخت کا حال بھی دیکھیں، وہ درخت بالکل سوکھ جاتا ہے، اس پر آم تو کیا کوئی پتا بھی نہیں لگتا، وہ بہت بدصورت ہو جاتا ہے اور رو کر وہ خود سے کہتا ہے، میں نے ان پرندوں کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، مجھے اس کی سزا ملی ہے۔ میرے پاس تو اب کوئی آتا بھی نہیں ہے، مجھے کوئی پانی بھی نہیں دیتا، میں جنگل کا سب سے بدصورت درخت ہو گیا ہوں۔ اور تبھی وہاں سے کچھ پرندے گزرتے ہیں، وہ آم کا درخت انہیں آواز دیتا ہے، ارے پرندوں سنو، مجھے تم لوگوں سے بات کرنی ہے، یہاں میرے پاس آؤ۔ پھر سب پرندے اس درخت کے پاس آئے اور اسے دیکھ کر بہت حیران ہو گئے۔ طوطا بولا، یہ آپ کا کیا حال ہو گیا ہے؟ آپ کو تو ہم نے بڑے دنوں کے بعد دیکھا ہے۔ وہ ان سب پرندوں سے معافی مانگتا ہے اور ان سے مدد مانگتا ہے، مجھے پانی دو، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ پرندوں نے سوچا کہ اب تو درخت کو سزا مل ہی گئی ہے تو وہ اس درخت کو معاف کر دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھی اس درخت کے غرور کرنے کی سزا۔